उलझ कर समय बर्बाद करते हैं। और बीमार, यहाँ तक कि कई तो मैंने ऐसी ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं, मेल्स तो फिर भी कम होते हैं, फीमेल्स तो ऐसी देखी हैं जब तक वो एक बात सुनने के बाद 10 को बता नहीं देती, उनका खाना भी हजम नहीं होता। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी एनर्जी खराब होती है। आप किसी के भी बारे में जब बात करेंगे तो एनर्जी, ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको एंटरटेन कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर हम किसी के बारे में भी फालतू बात करते हैं तो हमारी एनर्जी खराब होती है। किसने क्या किया उसकी सिरदर्दी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा कंसर्न हमारे साथ होना चाहिए कि हमने क्या किया, लेकिन हम क्या सोचेंगे किसने क्या किया। और जो आप कह रही थी जैसे अभी पूनम जी के सास बहू का झगड़ा होता है, घर में किसी का झगड़ा होता है, हम लोगों का ध्यान भी उस तरफ ज्यादा जाएगा कि किसके घर में क्या हो रहा है। क्यों नहीं हम सिर्फ अपने अंदर देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है। हीलिंग करनी पड़ती है, कई बार करनी पड़ती है, आई एग्री विद यू। लेकिन इतना याद रखिएगा कि हम हीलिंग से उसको काम डाउन कर सकते हैं, उसके प्रीवियस कर्मास को काट कर हम उसकी क्लिनजिंग करके उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो उसका बेसिक नेचर होगा उसके लिए उसको कहीं ना कहीं खुद ही काम करना पड़ेगा। वैसे तो आजकल कहते हैं ना कि मैं हैरान हो गई, एंगर के ऊपर मैंने उस दिन पढ़ा कि मेडिसिन आ गई है कि आप एक हर्ब्स आती हैं, हर्ब्स यूज करो और साथ में वो एक होम्योपैथी में कोई टिंचर आता है जिसको दिन में 2-3 बार अपनी टंग पे रखने होते हैं। कुछ ड्रॉप तो कहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर गुस्सा आपका जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो दवाइयों पे हमें क्यों जाना पड़ेगा? अगर आप मेडिटेशन करते हैं और अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। गुस्सा अगर आपको फिर भी आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो गुस्सा आ रहा है इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो कुछ सुन रहे हैं, हम मेडिटेशन में बैठे हैं, चाहे हम अफर्मेशन सुन रहे हैं, हम सत्संग में बैठे हैं, चाहे हम जितनी भी बातें सुन रहे हैं, वो सिर्फ हमारे यहाँ से जा रही हैं, पीछे गिरती जा रही हैं, या इस कान से जा रही हैं, इस कान से निकलती जा रही हैं, अंदर नहीं जा रही। और जब तक बातें अंदर फीड नहीं होगी, खाली हीलिंग से कभी फायदा नहीं होता। और एक चीज और याद रखना, कभी भी आप सामने वाले को नहीं बदल सकते। सामने वाले को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सामने समस्या ऐसी है, आपके पास क्लाइंट ऐसा है कि वो दोनों ही आपस में भिड़े हुए हैं और दोनों ही नहीं सुधरना चाहते, तब नेचुरली आपको हीलिंग करके उनको पहले काम डाउन करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उनकी काउंसलिंग करके और उनको समझाना पड़ेगा कि भाई आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। अब आप एक दूसरे पे काम कराने की बजाय अपने अपने पे काम करना शुरू कर दो। ये इस तरीके से आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा। इतना याद रखना कि जैसे आप बदलोगे सामने वाला अपने आप बदलेगा, ये बात आपको उनको जरूर बतानी पड़ेगी। मैंने अब याद है आपको पीछे किसी एक सत्संग के सेशन में एक कहानी भी सुनाई थी कि वो एक औरत होती है, एक लड़की होती है, वो अपनी सास के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती, हर समय खटपट, हर समय खटपट कि मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी सास ने वो कह दिया। तो वो अपने पिताजी के घर जाती है, जाकर अपने पिताजी को बोलती है कि पापा ये वाली मेरी सास के साथ तो मेरी नहीं बन सकती, आप तो हकीम हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि कोई दवा दीजिए या कुछ कीजिए कि मेरी सास तो ना चुप होके कोने में पड़ी रहे, नहीं तो ये बंदी बोलती रहेगी और मेरे कान खाती रहेगी। तो उसके फादर बोलते हैं तू क्या चाहती है? कहती है मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इस औरत को चुप चाहती हूँ कि बिल्कुल चुप हो जाए, मेरे को बहुत तंग करती है। उसके पापा बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत अच्छे वैद होते हैं। वो कहते हैं चल ठीक है, अगर तू इतना ही परेशान है, तू मेरा प्यार है, मेरी बेटी है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तेरे को स्लो पॉइजन दे देता हूँ, ठीक है? तू ना उस अपनी सास को स्लो पॉइजन रोज खाने में डाल के थोड़ा थोड़ा सा जहर दे दिया कर, 1-8 महीने में तेरी सास का जो है वो राम नाम सत्य हो जाएगा, तो तेरी जान छूट जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। बड़ी खुश होती है। तो वो उसका बाप लेकिन एक बात बोलता है, कहता है बेटा पर मेरी एक शर्त है, जब तू स्लो पॉइजन देगी तो ये ना हो कि तेरी सास को शक हो जाए कि तू इससे इतना लड़ती है तो तू उसको स्लो पॉइजन देती जा रही है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू एक काम कर, तू अपने आप को बिल्कुल बदल ले, जैसे तू अपनी माँ के साथ बिहेव करती है ना, उसके साथ वैसा बिहेव करने का ड्रामा करने लग कि नहीं आप तो मेरी माँ हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी, रोज उनकी सेवा भी किया कर, उनको जो चाहिए उनको प्रोवाइड किया कर, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर, ताकि वो तेरे पे विश्वास करे और उनको स्लो पॉइजन देते रहना साथ साथ। लड़की बड़ी खुशी होती है, कहती है तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, मैं बहुत अच्छा बिहेव करूंगी और मैं उनको रोज जहर दूंगी।
करते 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 क्या होता है कि 1 महीना बीत जाता है, वो अच्छे बनने की एक्टिंग करती रहती है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सासू माँ आपका बहुत ध्यान रखती हूँ, आपको हर चीज प्रोवाइड करती हूँ। इतना उसकी सेवा करती है अपनी सास की, सास इतनी उसको प्यार करने लग जाती है, सास के जितना अपनी बेटी को भी नहीं प्यार करती उतना वो अपनी बहू को प्यार करने लग जाती है। धीरे 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 महीना बीतने को होता है, एक दिन उसकी सास को चक्कर आ जाते हैं और सास गिर जाती है। अब वो लड़की सबसे पहले उठाती है, भागती है उनको लेके हॉस्पिटल, और अपने फादर को भी कॉल करती है, पापा गड़बड़ हो गई, मम्मी तो बीमार हो गई हैं, उनको बचा लो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उनको बचा लो। तो उनका उसको जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा इधर आ जरा, तू कोने में, हुआ क्या है तेरी सास को? कहती है मुझे नहीं पता, उनको चक्कर आए हैं, वो गिर गई हैं, मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, पर मुझे तो पता है ना कि मैं उनको स्लो पॉइजन दे रही थी। तो बहुत रोती है, कहती है कि नहीं वो तो इतनी अच्छी औरत है, वो तो मुझसे इतना प्यार करती हैं, मैं तो बहुत गलत कर रही थी, मैं तो मर जाऊंगी, मेरी सास को बचा लो। बड़ा रोती है, बड़ा रोती है। तो उसके फादर उसको समझाते हैं, कहते चिंता मत कर, उनको जो चक्कर आए हैं सिर्फ एसिडिटी से आए हैं, ठीक है, वो उन्होंने कुछ, तूने खाना इतने प्यार से इतना सारा खिला दिया कि उनको एसिडिटी बन गई है, और कुछ नहीं हुआ, बाकी तू उनको स्लो पॉइजन नहीं दे रही थी, मैंने तो तुझे ताकत की दवाई दी हुई थी। अरे मारा बापा, वो आखिर तो तू उनको उसको पॉइजन नहीं दे रही थी, तू तो उसको मतलब ताकत की दवाई दे रही थी, तेरी सास को कुछ नहीं हुआ, अभी वो 10 मिनट में घर आ जाएगी, चिंता मत कर। तब वो लड़की की जान में जान आती है, तो वो अपने पिताजी से पूछती है, कहती है कि आपने तो मुझे कहा था कि आप स्लो पॉइजन दे रहे हो, तो आपने ये क्या दे दिया था मुझे? कहते हैं कि बेटा क्योंकि सुधरने की जो जरूरत जो थी ना वो तेरी सास को नहीं थी, वो तुझे थी। और जिस दिन तूने ये एक्टिंग करनी शुरू की कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो तेरा बहुत ध्यान रखती हूँ, तो उन्होंने पूछा उसके पिताजी ने, अब तू सच बता, क्या तू सच में एक्टिंग करती है? कहती नहीं पापा, मैं तो सच में उनको बहुत प्यार करती हूँ। कहते यही तेरे में बदलाव आया है, और ये जो तेरा बदलाव था, इस बदलाव ने तेरी सास को बदल दिया। तो सास में बदलाव की जरूरत नहीं थी, बदलाव की जरूरत तेरे को थी। तो इसीलिए मैंने तुझे वो एक्टिंग करने के लिए बोला था, और फाइनली उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया था। तो कहने का मतलब है हम हीलिंग्स करते हैं, इट्स फाइन, लेकिन अगर एक बंदा अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे तो उसे हीलिंग की जरूरत ही नहीं है, सामने वाला बंदा तो खुद ही चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो होती है समझाने की होती है, चेंज योरसेल्फ। आप बदल गए, सब बदल गया, राइट? तो चलो आज हम एक काम करते हैं, मैंने मेडिटेशन की बात करी थी, आज हम मेडिटेशन कर लेते हैं। आप सब बिल्कुल सीधे बैठ जाए, और मेडिटेशन जैसे खत्म होगी मैं डिस्कनेक्ट करके चले जाऊंगी, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, आप लोग ध्यान में बैठे रहना जब तक आप बैठना चाहेंगे, और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में, चाहे बैठ जाओ चाहे लेट जाओ, जो करना चाहते हो कर लो, जरूरी नहीं है कि बैठ के करना है, ठीक है? आप लेटना चाहो तो आप लेट भी सकते हो।